श्रुति बाय अनंत टेल्स। हम आपके लिए लाए हैं गरुड़ और चिड़िया की कहानी। श्रुति करिए। उस रोज सारे देवी देवता कैलाश पर्वत पर जमा थे। पहाड़ों से भी शक्तिशाली और हवाओं से भी तेज गरुड़ भी वहां पहुंचे थे श्री हरि को लेकर। तभी कैलाश के द्वार पर गरुड़ को एक जादुई आवाज सुनाई दी। यह आवाज किसी के गुनगुनाने की थी। उन्होंने इधर उधर देखा पर कोई नजर ही नहीं आया। फिर जब उन्होंने दोबारा नजर फिराई तो पता चला ये मनमोहने वाली सुरीली आवाज कोने में बैठी एक नन्ही सी चिड़िया की है। गरुड़ को आश्चर्य के साथ साथ खुशी भी महसूस हो रही थी। एक छोटी सी चिड़िया को ऐसे बड़े बड़े सुर लगाते उन्होंने पहले कभी नहीं सुना था। उसी वक्त यमराज अपनी धीमी चाल से कैलाश की तरफ बढ़ रहे थे और उनकी नजर भी उस गाती हुई नन्ही सी जान पर गई। उसको देख यमराज ने मुंह बनाया, फिर थोड़े हैरान हुए, थोड़े परेशान हुए और बिना कुछ कहे वहां से आगे चल दिए। यह देखकर कभी ना डरने वाले गरुड़ भी घबरा गए। उन्होंने सोचा, हमेशा रोना धोना सुनने वाले यमराज गीत संगीत कहाँ समझ पाएंगे। उन्हें यकीन हो चला था कि इस नन्ही सी जान की जान खतरे में है। उस सुरीली चिड़िया ने गरुड़ का दिल जीता था। अब इतनी आसानी से तो वो उसे प्राण न हारने देते। इसीलिए उन्होंने उसको बड़े ही प्यार से अपने हाथों में लिया और वहां से दूर, बहुत दूर ले जाने का फैसला किया। गरुड़ उसे सातों समुंदर, सैकड़ों पर्वत और लाखों मील दूर एक सुरक्षित, सुंदर और शानदार बगीचे में ले गए। वहां एक घने खूबसूरत पेड़ पर उसके लिए एक घर बनाया और उसे हर मुसीबत से बचाकर वहां बसा दिया। अब गरुड़ निश्चिंत थे। उन्हें यकीन था ये नन्ही चिड़िया अपनी खिलखिलाती आवाज से इस बगीचे को और भी ज्यादा खिला देगी। यह सोचकर हंसी खुशी गरुड़ वापस कैलाश की ओर चल दिए। कैलाश पहुंचते ही उन्होंने देखा कि सारे देवी देवता वापस नीचे आ रहे थे और उनमें यमराज भी थे जो अपनी धीमी चाल से चले आ रहे थे। नीचे आते ही यमराज उस नन्ही चिड़िया की खोज में लग गए, पर वो अब यहां थोड़ी मिलती। मुस्कुराकर गरुड़ यमराज के पास गए और अनजान बन के पूछा, आप किसे ढूंढ रहे हैं? इधर उधर नजर घुमाते हुए यमराज ने जवाब दिया, यहां एक नन्ही सी चिड़िया थी जो बहुत ही सुंदर गा रही थी। अब कहीं दिख नहीं रही। शायद जहां पहुंचना था वहां पहुंच गई होगी। जिस पर गरुड़ ने बड़ी ही चतुराई से कहा, हाँ, कोई मिल गया होगा उसे सुरक्षित जगह पहुंचाने वाला। इस बात पर यमराज हंसे और कहा, बस कोई उसे सातों समंदर, सैकड़ों पहाड़ और मीलों दूर किसी बगीचे में ना छोड़ आया हो, क्योंकि जिस पेड़ पे उसका घर होगा वह पेड़ पहले से ही अजगर का बसेरा होगा। मेरी किताबों में उसका अंत वहीं लिखा है। यह सुनते ही गरुड़ का चेहरा उतर गया। तीनों लोकों में सबसे शक्तिशाली, सबसे बलवान इस पल अपने आप को सबसे बेबस महसूस कर रहे थे। गरुड़ अपनी सोच में डूबे थे कि तभी यमराज ने कहा, निगल गया। कोई कुछ भी कर ले, वक्त सबको निगल ही जाता है। यह कहकर यमराज अपनी धीमी चाल से आगे चल दिए, शायद किसी और नन्ही चिड़िया की तरफ।